नमस्कार, मैं शिवप्रिया उपस्थित हूँ आपके समक्ष नवग्रहों की श्रृंखला में चर्चा को लेकर। जैसे कि मैंने आपको अचूक और सरल उपाय बताने की श्रृंखला शुरू करी है नवग्रहों को लेके, जिसमें हमने सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, बुध तक की चर्चा संपूर्ण कर ली है। शनि, राहु, केतु की चर्चा रहती है, तो शनि की चर्चा पे आज मैं आपसे बात करने आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं शनि को लेकर। शनि को वैसे काल पुरुष की कुंडली का विषाद बोलते हैं, दुख बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शनि दुख ही है। क्योंकि शनि जिनके लिए अच्छे होते हैं तो बहुत ही बढ़िया होते हैं, रंक से राजा बना देते हैं, और जिनके लिए बुरे होते हैं वो राजा से रंक बना देते हैं उनको। शनि हमारे कर्म फल दाता है, ये हम सभी जानते हैं लगभग। जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने कर्मों का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। यदि हमारे कर्म, हमारा आचरण सही दिशा में होगा तो डेफिनेटली आपके जीवन में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी ग्रह आपके लगभग वैसे ही ठीक हो जाएंगे। यदि हमारा आचरण सही नहीं है, कर्म सही दिशा में नहीं है, हम अपने अंतर्मन की आवाज़ को नहीं सुनते, इग्नोर कर देते हैं, तो आधी दिक्कतें तो हमें वहीं फेस करनी पड़ती है। कई बार हमें ऐसे भी लगता है कि ये अगर मैं रुक जाती करने से पहले, जो मेरे अंतर्मन की आवाज़ को सुन लेती या सुन लेता, तो ऐसा नहीं होता। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए विशेष तौर पे। चलिए चर्चा शुरू करते हैं विलंब न करते हुए शनि को लेकर। पहला उपाय शनि को हमारे ठीक करने के लिए है कि जो मजदूर वर्ग है, वर्कर्स हैं, या फिर नाई हैं, या शिल्पकार हैं, या फिर जो हमारे यहाँ हरिजन्स आते हैं, आप उनको कभी भी पीड़ा ना दें। आप उनको बल्कि वक्त आने पे हो सके तो उनको सहायता कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उन्हें कभी कष्ट मत दीजिए, उनके सम्मान को ठेस मत पहुंचाइए। यदि आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपको शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलती है। हो सकता है कि मैं आपको जो कुछ उपाय बता रही हूँ बहुत ही सरल और सिंपल उपाय है, या आप पहले से जानते भी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको इस बात की जानकारी नहीं है। तो सबको सोचते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगला उपाय है कि आप छायादान करें। छायादान का अर्थ ये है कि कांसे के पात्र में आप शाम के समय तिल तेल डाल दीजिए। तिल तेल से मतलब मेरा सरसों का तेल, और हो सके तो उसमें एक सिक्का भी रख दीजिए, और उसमें अपना चेहरा देखकर उसको पीपल के वृक्ष के पास रखाइए। जिसको लेके जाना होगा वो ले जाएंगे, या फिर आप उसको शनि के पात्र में दान कर दीजिए। तो ये भी उपाय है। तीसरा उपाय है, आप जो है शनि का पेड़ होता है, शमी का पेड़ या पीपल का वृक्ष, इन दोनों में से दोनों वृक्ष लगा सके तो बहुत बढ़िया, या फिर एक ही वृक्ष अवश्य अवश्य जीवन में मौका मिले तो लगाएं। और लगाने के बाद आप उसकी सेवा जरूर कीजिए। उसको तब तक उसका ध्यान रखिए, देख रेख कीजिए जब तक वो अपने आप को संभालने योग्य ना हो जाए। और यदि जीवन भर आप उसकी सेवा कर सकते हैं, उसका ध्यान रख सकते हैं, जैसे एक बच्चे का रखते हैं, अपने परिवार का सदस्य का रखते हैं, मैं पीपल के पेड़ या शमी के वृक्ष की बात कर रही हूँ, तो बहुत ही बढ़िया होगा। वरना तब तक तो ध्यान रखिएगा उसका, खासकर जब तक वो अपने आप को संभालने के योग्य ना हो जाए। अगला उपाय है, आप किसी भी अवसर पर, जैसे कि आपका बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी है, या फिर अमावस्या है, या फिर शनि जयंती है, उस दिन काली चीज़ों का दान करें। जैसे कि काला तिल, काला कपड़ा, काली उड़द, काला छाता, काले जूते। इसको करने से भी बहुत फर्क पड़ता है, और समय समय पे करते रहिएगा। इसको अपने आचरण में ले आइएगा कि जैसे ही ये समय आता है, जैसे आपको पता है अमावस्या आती है, शनि जयंती आती है, कोई एनिवर्सरी आती है, कोई अच्छा अवसर आता है, तो ये अवश्य करें। इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अगला उपाय ये है कि आप पीपल वृक्ष की जड़ को सींचिए जल से सुबह। इसका अर्थ मेरा ये नहीं है कि आप 9-10 बजा दें, इसमें नहीं, मैक्सिमम सुबह 7, साढ़े 6 बजे तक, क्षमा चाहूँगी 6, साढ़े 6 बजे तक, और जितना हो जल्दी हो सके, अर्थात सूर्योदय होते ही आप पीपल के वृक्ष को जल से सींचिए, उसमें काले तिल डालकर सींचिए और बढ़िया रहेगा। और शाम के समय आप घी का दीपक जलाइए पीपल वृक्ष के नीचे। शनिवार को ज़रूर करना ये उपाय, आपको बहुत बढ़िया होगा। वैसे तो पीपल के वृक्ष को सुबह वैसे सींचेंगे तो उसमें नुकसान नहीं है, बट शनिवार को अवश्य कीजिएगा, इससे भी आपको शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। खासकर यदि आपकी 7:30 चल रही है तो हर शनिवार को अवश्य करें। हनुमान जी की भक्ति,
शनिवार के दिन आपको हनुमान जी की आपको दर्शन करने हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया चल रहा है और चल रही है और आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उससे पीड़ित हैं, तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा अवश्य। हो सके तो दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ भी अवश्य कीजिए। इससे डेफिनेटली आपको शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। करके देखिएगा इन उपायों को, दिल से श्रद्धा से कीजिएगा। आप देखेंगे आपको केवल और केवल अपने आचरण में, अपने दिनचर्या में नियम से इन चीज़ों को लाने की देर है। आप परिवर्तन देखेंगे, पॉजिटिविटी देखेंगे अपने जीवन के अंदर। और यदि कोई आपको ऐसा व्यक्ति टोक भी लगाए जो इन चीज़ों को नहीं मानता, तो उनके प्रति नेगेटिविटी ना लाते हुए, उन्हें कुछ बुरा भला ना बोलते हुए, अपने आप को अंतर मन से स्ट्रॉन्ग करते हुए इस कार्य को निम्न रूप से कीजिए। तब भी आप परिवर्तन, एक अच्छी ऊर्जा का संचार होते हुए अपने अंदर महसूस करेंगे। अगला उपाय है नीलम रत्न का धारण करना। नीलम रत्न ऐसा है जिसका बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है, इसलिए सबसे पहले तो किसी अच्छे ज्योतिषी से कुंडली दिखाइएगा, जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि नीलम आपको सूट करता है नहीं करता। यदि करता है तो आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप बिल्कुल कहते हैं ना कि फर्श से अर्श पर छूने की क्षमता रखेंगे नीलम धारण करते। आपको आपके आगे अपने अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी। कर्मवान तो आपको होना ही होना है, कर्म में कमी मत रखिएगा। कर्म में कमी नहीं रखेंगे, आगे रास्ते अपने आप आपके खुलेंगे। तो नीलम धारण कैसे करना है? आपको शनिवार के दिन धारण करना है, शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन उसकी पूजा करके, लेकिन चांदी में या फिर प्लैटिनम में आपको उसको धारण करना है, लगभग 7.25 रत्ती का अपनी मध्यमा उंगली में। ठीक है, तो नवग्रह स्तोत्र का पाठ तो करना ही करना है आपको। ये भी एक मैं आपको अक्सर बताती आई हूँ उपाय है, तो ये भी उपाय है, ऐसा करके देखिएगा आप। हनुमान जी की शरण में रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करें नित्य रूप से, चालीसा पढ़िए। और यदि 7.5 चल रही है तब तो आपको डेली ही चालीसा पढ़नी चाहिए। हनुमान जी का टीका लेके मस्तक पे लगाना चाहिए, इससे आपको शांति मिलेगी और आपके काम भी नहीं रुकेंगे, डिले काम में नहीं होगा आपका। धीरे धीरे आप इम्प्रूवमेंट देखना शुरू कर देंगे उसके अंदर। यही नहीं, हनुमान जी के साथ साथ यदि आप काली माँ की भी पूजा करते हैं या फिर आप बटुक भैरवनाथ जी की पूजा करते हैं, तो भी आप शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति प्राप्त करते हैं। और शिव जी की आराधना की तो बात ही नहीं है। शनिवार के दिन आप यदि शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए उसमें काले तिल डाल के उन पर अर्पित करते हैं, तो भी डेफिनेटली आप शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति प्राप्त करते हैं। काली गाय को शनिवार के दिन गुड़ और रोटी खिलाएं, इससे भी आपको पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो ये बहुत ही सरल और सिंपल उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आप इसे करके देखिएगा। नवग्रह स्तोत्र का पाठ तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फिर से बोलूँगी। इसको तो अपने जीवन अंत काल में ले ही आइए कि आप इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। डेफिनेटली ये सब करने से आपको इन ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। अंत में जाते जाते रुद्राक्ष की बात भी बता देती हूँ कि 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी आपको शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलती है। कैसे पूजा करनी है? शिवलिंग पर रुद्राक्ष रख लेंगे, शिवलिंग की पूजा करते हुए रुद्राक्ष की पूजा भी कर लेंगे, और फिर आप उसको शनिवार के दिन अभिमंत्रित करके आप अपने काले धागे में गले में धारण कीजिए। डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, आपके काम जो डिले थे वो हट रहे हैं और आपको पीड़ा से मुक्ति मिल रही है। तो ये चर्चा की हमने शनि के सरल और अचूक उपायों की आप सबके समक्ष। अब बचे हैं राहु और केतु। कल मैं फिर से आपके समक्ष आऊँगी राहु या केतु में से किसी एक की चर्चा को लेकर सरल और अचूक उपाय में। आशा करती हूँ मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी और आपके काम ही आएंगी वीडियोस। नमस्कार और धन्यवाद मेरी वीडियोस देखने के लिए।